जय हिंद साथियों, आप सभी का मस्त विद्यापीठ चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ताम्रपाषाण काल। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल ये होता क्या है? ताम्र और पाषाण। ताम्र का अर्थ क्या होता है? ताम्र ताम्र का अर्थ होता है तांबा। ताम्र का अर्थ क्या होता है? तांबा। और पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण, पत्थर। यानी तांबा और पत्थर, यही क्या हो गया? ताम्र पाषाण। तो तांबे के साथ साथ क्या किया जाने लगा? पत्थरों के साथ साथ क्या किया जाने लगा? तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा। उसको क्या कहेंगे? ताम्र पाषाण काल कहेंगे। जिस समय काल में क्या किया गया था? पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया था, उसे ताम्रपाषाण काल कहेंगे। उस समय को क्या कहेंगे? ताम्रपाषाण काल कहेंगे। ताम्रपाषाण काल में क्या करते थे लोग? ताम्रपाषाण काल में जो है ना, लोग मिट्टी की का जो है ना कच्चे घरों में रहा करते थे, जिसमें से बांस बल्ली ये सब जो है ना, घास फूस, इन सभी से क्या करते थे लोग? अपना घर को बनाते थे और उसमें अपना निवास करते थे। इस समय की ये उसके बाद इस संस्कृति के लोगों के घर का आकार कैसा होता था? ताम्रपाषाण काल की संस्कृति जो थी, उसमें जो है ना लोगों का घर जो है ना, लोगों के घरों का आकार गोलाकार और आयताकार होता था। या तो गोलाकार होता था उनके घरों का आकार, या फिर आयताकार होता था। मुख्य रूप से यही दोनों क्या था? प्रचलन में था। ताम्रपाषाणिक संस्कृति में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि का कार्य था। इस समय भी क्या होता था? लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी ही करते थे और उनसे ही अपना क्या करते थे? गुजारा करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। और कृषि के साथ साथ क्या करते थे? कृषि के साथ साथ जो है ना, मछली एवं पशुपालन भी करते थे। मछलियों को पालना और पशुपालन को पालना, ये सभी क्या करते थे, जिससे क्या होता था? उन लोगों को अपना आजीविका चलाने में सहूलियत होता था। मनोरंजन के रूप में क्या करते थे? पक्षियों को लड़ाते थे और शिकार करते थे। अभी के टाइम में क्या करते हैं हम लोग मनोरंजन के लिए? या तो कहीं घूम आते हैं, कहीं चले जाते हैं खाने के लिए रेस्टोरेंट होटल में, या फिर विदेशी यात्रा पे चले जाते हैं, या मनाली चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? अपना अपना मनोरंजन करते हैं। तो उस समय भी लोगों को क्या था? लोग सिर्फ खाते पकाते और सोते, ऐसे नहीं करते थे। उनको भी तो कुछ ना कुछ अपनी इच्छा रहा होगा, मनोरंजन का साधन क्या करते थे? ढूंढते रहते थे। उसके लिए क्या किया उन्होंने? उन लोगों ने, ताम्रपाषाण के लोगों ने क्या किया? मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए जो है ना, पक्षियों को लड़ाते थे। पक्षियों को क्या करते थे? आपस में लड़ाते थे। और जिसकी पक्षी क्या होता था? जीत जाता था, वो क्या कहलाता था? विजेता कहलाता था। और पक्षियों को लड़ाने के साथ साथ क्या करते थे? शिकार भी करते थे। शिकार किस लिए? पेट भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने मनोरंजन के लिए करते थे। पेट भरने के लिए तो अब वो कृषि कार्य करने लग गए थे। कुछ स्थल से क्या हुआ है? कुछ स्थल से जो है ना, टोटीदार मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। टोटीदार यानी कि क्या? जैसे इस प्रकार का एक मृदभांड, ये हो गया एक मृदभांड, घड़ा भी बोल सकते हैं आप। और इसमें क्या लगा होता था? एक टोटी लगा होता था। एक टोटी लगा होता था पानी गिरने के लिए। इस प्रकार का क्या था? इस प्रकार से जो है ना, एक टोटीदार मृदभांड भी मिला था। कब? ताम्रपाषाण काल में। अब ये सब जान गए ताम्रपाषाण के बारे में। अब ताम्रपाषाण की का जो है ना, आर्थिक विशेषता क्या होगा? उस समय भी तो क्या होगा? लोगों के जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ आय की प्राप्ति चाहिए ही था, तभी तो क्या हो सकता था? लोग का जीवन चल सकता था। तो उस समय की आर्थिक विशेषता क्या थी, जिससे क्या होता था? लोगों की का जो है ना, जीवन शैली में बदलाव आ रहा था। तो उस समय में जो है ना, लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य ही था। मुख्य पेशा क्या था? कृषि करना है। कृषि करके ही क्या करता था? अपना आर्थिक जीवन को सुधार करता था।
तो उस समय भी क्या था, कृषि कार्य ही क्या था, प्रमुख था, जिसमें लोग क्या करते थे, कौन सी फसल का उत्पादन करते थे, गेहूं करते थे, जौ, चावल और रागी, इन सभी जैसी फसलों को क्या करते थे, उत्पादन करते थे। पशुपालन भी करते थे, इसके साथ साथ क्या करते थे, सिर्फ कृषि ही नहीं करते थे, पशुपालन भी करते थे। पशुपालन क्यों करते थे, पशुपालन कर इसलिए करते थे ताकि क्या हो, उनको दूध की प्राप्ति हो तथा मांस की भी प्राप्ति हो, इसलिए क्या करते थे वो लोग, पशुपालन की शुरुआत पशुपालन भी करते थे, जिससे दूध और मांस प्राप्त हो, जैसे कि गाय हो गया, सुअर, बकरी, कुत्ते, इन सबको क्या करते थे, और भी बहुत सारे जानवर था जिनको क्या करते थे वो लोग पालते थे। उद्योग के अंतर्गत ये तो हो गया कृषि कार्य पशुपालन, लेकिन उस समय का उद्योग धंधा कैसा था, उस समय भी तो कुछ न कुछ उद्योग करते थे लोग, जो लोग कृषि नहीं कर पाते थे, वो कृषि कार्य में सक्षम नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ अन्य प्रकार के कार्य करते थे, जैसे कि उद्योग। उस समय भी उद्योग था, उद्योग में क्या चीज प्रचलित में था, हथकरघा। हथकरघा, हथकरघा से क्या होता था, कपड़े को बनाया जाता था, ये प्रचलन में बहुत ज्यादा था। हथकरघा उद्योग था जिसमें क्या होता था, कपड़े बनाया जाता था। मनके की प्राप्ति हुई, क्या हुआ, मनके की प्राप्ति हुई। ये मनके क्या होता था, टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी और एस्टेटाइट यानी मुलायम पत्थर से बने होते थे। मनके मतलब महंगे महंगे आभूषण, आभूषण होता है मनका का अर्थ। मनका का भी क्या हुआ, प्राप्ति हुआ, जिसमें क्या था, मनके टेराकोटा जो पक्की मिट्टी से बना होता था, और एस्टेटाइट जो मुलायम पत्थर था। ये सारे प्रकार का क्या करते थे, आभूषण तैयार करते थे। इस समय में एक और बात आया, गेरुआ मृदभांड, जो काली और लाल जो है ना मिट्टी से क्या बनता था, मृदभांड को रंगा जाता था। गेरुआ का प्रचलन भी इसी समय में शुरू हुआ था, ताम्रपाषाण काल में। इसमें क्या करते थे, जो मिट्टी का जो मृदभांड बनता था, इस प्रकार से जो मिट्टी का मृदभांड बनता था ना, तो वो क्या किया जाता था, चारों तरफ गेरुआ रंग से क्या कर दिया जाता था, उसको कलर कर दिया जाता था। अभी भी गेरुआ कलर से ही क्या किया जाता है, मिट्टी के बर्तनों को रंगा जाता है। तो उस प्रकार से उस समय भी इस पे रंग चढ़ाया जाता था। ये हो गया हमारा आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषता के बाद आएगा उस समय की धार्मिक विशेषताएं भी कुछ रही होगी, लेकिन उस समय धार्मिक विशेषताएं क्या हुआ, धीरे धीरे उत्पन्न हुआ, जन्म लिया। धार्मिक विशेषताएं लोगों के अंदर जो है ना धीरे धीरे क्या हुआ, एक प्रचलन शुरू हुआ, जो लोग क्या करते थे, मानने लगे, धीरे धीरे प्रचलन में इसी समय से आने लगा, धार्मिक से जुड़े। तो परिवार के मृतक व्यक्ति, ताम्रपाषाण काल में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति अगर मर जाए, किसी परिवार के अंतर्गत जो है ना कोई भी व्यक्ति मर जाए, तो उस मृतक शरीर को क्या करते थे, मृतक शव को जो है ना घर के अंदर ही दफनाते थे। हम लोग क्या करते हैं अभी के समय घर के बाहर दफनाते हैं, लेकिन ताम्रपाषाण काल में क्या करते थे लोग जो है ना, अगर उनके परिवार के सदस्य कोई मर गए या उनकी मृत्यु हो गई, तो वो लोग अपने घर में ही क्या करते थे, उनको दफनाते थे। सिर्फ उनके शरीर को ही नहीं दफनाते थे, बल्कि उनके साथ साथ जो है ना दैनिक उपयोग की वस्तुओं, यानी जो व्यक्ति मरा है वो व्यक्ति क्या क्या चीज जो है ना उपयोग करते थे अपने दैनिक कार्य में, वो सारी वस्तुओं को भी क्या किया जाता था, उसके साथ दफना दिया जाता था। जैसे पादुका, पादुका यानी चप्पल, बर्तन, जो बर्तन होता था उस समय वो बर्तन, और पालतू पशु कुत्ता, कुत्ता को भी दफना, अगर कुत्ता जीवित है फिर भी उसको क्या किया जाता था, उस मृत व्यक्ति के साथ ही दफना दिया जाता था। ये सभी का साक्ष्य मिला है, ये सभी का क्या हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि उस समय के लोगों को दफनाया जाता था ना, तो उसका दैनिक उपयोग वस्तुओं के साथ साथ उसके पालतू पशु कुत्तों को भी दफना दिया जाता था।
जिसका हमें क्या हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वृषभ तथा मातृ देवी की पूजा करते थे। वृषभ, वृषभ मतलब बैल, बैलों की क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। क्यों पूजा किया जाता था, बैलों की पूजा इसलिए किया जाता था क्योंकि बैल क्या करते थे, उनकी खेतों की जुताई करते थे, परिवहन के साधन में जो है ना कार्य काम आता था। एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी सामान को ले जाना होता था, उनको ले जाया जाता था। इसलिए वृषभ को क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। और मातृ देवी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, धरती माँ को माँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अगर खेतों में फसल की बुआई करते हैं तो क्या कहते हैं, धरती माँ हमको बहुत सारा क्या दे, अनाज दे। तो उस समय भी क्या करते थे लोग, उस समय भी अगर लोग खेती बाड़ी करते थे, फसल को उत्पादन करते थे तो लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, धरती माता की पूजा करते थे। क्यों, ताकि वो इसलिए पूजा करते थे क्योंकि उन लोग को मानना था क्या कि अगर हम लोग पूजा करेंगे तो धरती माँ क्या करेंगे, बहुत सारा अनाज हम लोग को देंगे। अगर अनाज बो रहे हैं तो उससे क्या होगा, भारी मात्रा में अनाज हो, इसके लिए क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। और वृषभ का भी क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। इसलिए इन दोनों को क्या किया जाने लगा, उस समय ताम्रपाषाण काल में लोगों ने पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस तरह से क्या हुआ है, इस प्रकार से जो है ना ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो है ना पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य एक सेतु के रूप में संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब ताम्रपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो रहा था, धीरे धीरे विकसित हो, धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका प्रचलन होने लगा था। तो ताम्रपाषाण काल का अंत होते ही कि कौन सी सभ्यता का आगमन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का आगमन हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना क्या हुआ, ताम्रपाषाण काल खत्म हुआ। तो यहीं तक तो था हमारा ताम्रपाषाण काल। तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा क्या होगा, आप लोगों को अगली कक्षा में उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ताम्रपाषाण काल समाप्त हुआ। जय हिंद।